फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ की और साथ में हम बात करेंगे तत्व चिंतन आईपीओ की। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ आज खुल चुका है। क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए? और आपने थंबनेल में देखा ही होगा करोड़पति बनने का मौका। तो ये करोड़पति बनने का मौका क्यों है? क्या इसमें हमें निवेश करने पे करोड़ों का मुनाफा हो सकता है? तो इस वीडियो के अंदर वो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें, उसके लिए स्किप न करें, इससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। साथ में आज तत्व चिंतन आईपीओ की आपको अलॉटमेंट होने वाली है। तो वो अलॉटमेंट कैसे जांचें? क्या वो आपको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं, और अगर हुए हैं तो वो कब तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और कब तक अगर आपको आईपीओ में नहीं लगे शेयर तो कब तक आपके पैसे आएंगे, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो अच्छे से वीडियो देखें। और फ्रेंड्स, क्या तत्व चिंतन आईपीओ में शेयर लिस्टिंग के बाद में तुरंत बेच दें? जो अगर आपको तत्व चिंतन आईपीओ में अगर शेयर लगते हैं तो क्या लिस्टिंग के बाद तुरंत उनको बेच देना चाहिए या फिर उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए? कैसा है दोनों इन आईपीओ का भविष्य, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ खुल चुका है। कंपनी ने अपने इशू से 1514 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी की है और इशू में 1060 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इशू जारी किया जाए शेयर। साथ में 453 करोड़ रुपीज़ के शेयर ऑफर फॉर सेल से बेचे जा रहे हैं। कंपनी का इशू प्राइस बैंड 695 से लेके 720 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ में निवेश करना चाहते हो तो कम से कम आपको 20 शेयरों की बोली लगानी होगी। रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 14,400 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जबकि रिटेल इन्वेस्टर का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,85,299 रुपीज़ तक जा सकता है। किसी भी आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपये से ज़्यादा का निवेश नहीं कर सकते हैं। कंपनी के इशू का 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स और 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रखा गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक जियोजित फाइनेंस सर्विस के एनालिस्ट का कहना है कि हम लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए इसे खरीदने की सलाह देते हैं। R&D पर कंपनी का फोकस, एक्सपेंशन प्लान, CDMO में ग्रोथ की संभावनाओं और कंपनी के कॉम्प्लेक्स API पोर्टफोलियो को देखते हुए लॉन्ग टर्म लिहाज से ये कंपनी निवेश के लिए बहुत अच्छी लग रही है। और ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि 720 रुपीज़ के अपर प्राइस बैंड के मुताबिक कंपनी के इशू पर 25 PE पर जो वैल्यूएशन लिहाज से बहुत ज़्यादा ठीक नज़र आ रहा है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म को इसमें सिर्फ एक बात की चिंता है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की प्रोमोटर कंपनी ही इसकी दूसरी सबसे बड़ी ग्राहक है। रेलिगर ब्रोकिंग फर्म ने कहा है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में 120 API प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल कार्डियोवास्कुलर्स, CNS, डायबिटीज़, एंटी इन्फेक्टिव के इलाज में काम आती है। और रेलिगियर ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी पर बुलिश अपनी राय दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये छुपा है ये सबसे बड़ा हमारा करोड़पति बनने का फॉर्मूला, यानी कंपनी कार्डियोवास्कुलर्स और डायबिटीज़ की दवा बनाती है। और आपको पता ही होगा ये दोनों ऐसी प्रॉब्लम है जो हर 10 में से कम आपको 3 से 4 लोगों में देखने को मिलेगी। तो इनके खपत बहुत ज़्यादा है और कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और इस वजह से ये प्रोडक्ट इस कंपनी के शेयर की प्राइस को कई हज़ार गुना बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर ये निवेश का मौका बनता है। इसमें आप निवेश कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रखिए। ये डेफिनेटली आपको करोड़पति बना सकता है। आप इसमें अपना नज़रिया 10 साल का रख लीजिए, कोई भी आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार स्टॉक लग रहा है मुझे। आईपीओ लाने के बाद कंपनी का शुमार डिविज लैब्स, लॉरेंस लैब्स, शिल्पा मेडिकल और सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज जैसी बड़ी कंपनियों के साथ में होने लगेगा। कंपनी API बिजनेस पर निर्भर करती है और वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2019 के लिए इसके API ऑपरेशन से इनको कुल रेवेन्यू में 84.16% और 89.87% का योगदान मिला है। और फिजिकल ईयर्स 2020 के लिए कंपनी की कुल आय 1549.30 करोड़ रुपये रही थी, जो इसके एक साल पहले 886.87 करोड़ रुपये थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा है। इनके आय में लगभग बढ़ोतरी हुई है एक साल के अंदर। फ्रेंड्स, इस अवधि के लिए नेट प्रॉफिट पिछले साल के 195.59 करोड़ रुपये के मुकाबले 313.10 करोड़ रहा है। तो प्रॉफिट में भी लगभग बहुत ही बड़ा उछाल है और इसी तरह से जो कारोबार की वृद्धि हो रही है इनके, इसी से लग रहा है कि स्टॉक डेफिनेटली आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको आईपीओ को होल्ड करके रखोगे तो ये आपको करोड़पति बना सकता है, क्योंकि इनके कारोबार में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। दिसंबर 2020 तक कंपनी के पास
इंटरनेशनल लेवल पर करीब 120 मॉलिक्यूल का एक पोर्टफोलियो था। विश्व इंटरनेशनल लेवल पर करीब 120 मॉलिक्यूल का एक पोर्टफोलियो था और उसने भारत में हमारे API बेचे हैं और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान और बाकी दुनिया के कई देशों में हमारे API को उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। 7 अप्रैल 2021 तक कंपनी के प्रमुख बाजारों में यूरोपीय फार्माकोपिया के मोनोग्राफ के लिए 399 ड्रग मास्टर फाइल्स और उपयुक्तता के प्रमाण पत्र भी दाखिल किए। तो ये सब देख के कारोबार बहुत अच्छा लग रहा है ग्लेनमार्क का। अगर आप इसमें निवेश करते हो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लीजिए। अगर आपका IPO में अलॉटमेंट हो जाता है, वैसे ये IPO तो बहुत अच्छा लग रहा है और दुगुना होने की पूरी संभावना है, तो इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए। और जिस तरह से कंपनी काम कर रही है उसको देख के लग रहा है कि ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। और पिछले 1 साल में आपने देखे होंगे जितने भी IPO है वो कई गुना बढ़ चुके हैं। अपने लिस्टिंग प्राइस से वो 3 से 4 गुना ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे जो IPO लिस्टिंग के समय कम चले लेकिन बाद में भी बहुत दौड़े, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, डिस्काउंट में लिस्टिंग के बाद भी उसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद में हैप्पीएस्ट माइंड है, बर्गर किंग है, तो बहुत सारे IPO जो लगातार दौड़ रहे। तो ऐसा ही एक IPO है ये ग्लेनमार्क लाइफ साइंस IPO, जिसमें आपको अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। और एक दूसरा और रास्ता है, अगर आप चाहे तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसको रख के अपना इन्वेस्टमेंट फिर निकाल दे ताकि दूसरे IPO में आप अप्लाई कर सके और उस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए रहने दे। वो प्रॉफिट आपका कई गुना बढ़ सकता है और आने वाले समय में आपको डेफिनेटली वो करोड़पति बना सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए, यह आपको मालामाल कर सकता है। और फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे तत्व चिंतन IPO के ऊपर। तो तत्व चिंतन IPO में आपको शेयर अलॉट हुए कि नहीं वो जानने के लिए हम उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तत्व चिंतन स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली गुजरात की इस कंपनी है, जिसका शेयर का अलॉटमेंट हो चुका है। अगर आपको शेयर नहीं मिले तो आपका पैसा 27 जुलाई तक वापस आ जाएगा, यानी आज आपका पैसा वापस आपको मिल जाएगा। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 29 जुलाई को है और BSE और NSE पर लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में कंपनी के अनलिस्टेड शेयरों का प्रीमियम बढ़ चुका है। तत्व चिंतन के अनलिस्टेड शेयर की प्राइस 1150 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो 26 जुलाई से 90 रुपीज़ ज़्यादा है। कंपनी के शेयरों का इशू प्राइस 1073 से लेकर 1083 रुपीज़ रखा गया था। अगर कंपनी 1150 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2233 पर लिस्टिंग हो सकती है, यानी लगभग दुगुना लिस्टिंग की पूरी संभावना बन चुकी है। और कंपनी के शेयर पर इशू प्राइस से करीब 106% की ऊपर लिस्टिंग की संभावना बन रही है। तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम बहुत ही शानदार रूप से चढ़ गया है और इससे लग रहा है कि स्टॉक कमाल कर सकता है। ये बाजार के जानकारों का कहना है कि तत्व चिंतन के अनलिस्टेड शेयरों का ग्रे प्राइस सबसे में खुलने के बाद ही बढ़ने लगा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी के इशू को निवेशकों ने खूब पसंद किया है और जानकारों का कहना है कि कंपनी के ग्रे प्रीमियम को देखकर साफ लग रहा है कि इसकी दमदार लिस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, तत्व चिंतन IPO का सब्सक्राइब 180 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यह इस साल का दूसरा सबसे बड़ा सब्सक्राइब होने वाला इशू है। इससे पहले MTAR का इशू 200 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ग्रे मार्केट में अनलिस्टेड शेयरों की ट्रेडिंग होती है। कोई भी IPO जब खुलता है तो उसकी अनलिस्टेड शेयरों की बोली ग्रे मार्केट में लगने लगती है। इस बोली के आधार पर पता चलता है कि इसकी सही इशू की वैल्यू क्या हो सकती है। तत्व चिंतन के शेयर 41.62 PE पर है और इसका मार्केट कैप 240.04 करोड़ रुपीज़ का है। जबकि इसकी प्रतिद्वंदी कंपनियों की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज का PE 59.54 है और नवीन फ्लोरिन का PE 73.95 है। तो हर तरह से देखें तो लिहाज से स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आपका अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको इसमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। और दूसरा एक और सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, मैं हर बार कहता हूँ कि आपका जो प्रॉफिट है उसको रहने दे और बाकी का आपका इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल दे ताकि आप फिर से दूसरे IPO में लगा सकें। और ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल के जितने भी स्टॉक है वो कमाल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहे हैं और फार्मा सेक्टर को इनकी सप्लाई होती है, इस वजह से ये स्टॉक कमाल करेगा। निवेश बनाए रखें, या आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर अभी तक अलॉटमेंट का पता नहीं चला कि आपको हुए नहीं, तो चेक करने के लिए आपको linktime.in पर जाके इसमें आप चेक कर सकते हैं, या फिर BSE इंडिया की साइट पे भी जाके आपको इसमें जानकारी मिल सकती है, या फिर आपको चित्तौड़गढ़.com पर जाना चाहिए, तो वहाँ पर भी आपको इसकी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप अलॉटमेंट अपना चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड वेबसाइट पे जाके linktime.com इन को खोलना होगा। फिर उसके बाद में आपको पब्लिक इक्विटी शेयर इशू लिंक को खोलना होगा। उसके बाद में आपको आगे IPO अलॉटमेंट स्टेटस पेज सामने दिख जाएगा, तो आप उसमें से जाके फिर तत्व चिंतन फार्मा कंपनी को इंटर करना है और उसके बाद में अपने पैन कार्ड नंबर को इंटर करना है।
और जैसे ही आप वो इंटर करेंगे तो सर्च बटन को दबाना है, तो सामने आपका स्टेटस आ जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुए या नहीं हुए। और अगर आपके अलॉट हुए तो फिर वो आपको शेयर मिल जाएंगे, और अगर अलॉट नहीं होंगे तो आपके पैसे फिर से आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से ये देख के डिसीजन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, दोनों के दोनों जो ये IPO बहुत अच्छे हैं। एक फार्मा सेक्टर के IPO, एक केमिकल सेक्टर का IPO, तो ये IPO कमाल करने वाले। और ग्लेनमार्क साइंस तो मैंने आपको डेफिनेटली बोला, ये करोड़पति बनाने वाला स्टॉक है। निवेश बनाए रखे, ये आपको करोड़पति बनाएगा। साथ में तत्व चिंतन IPO भी बहुत ही अच्छा है, निवेश करें, कई गुना आपका रिटर्न बढ़ सकता है। और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक भी करते रहे, अगर आपने IPO के पर्पज़ से ही निवेश किया तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।